हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंदर कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए मैथ की एक नई क्लास। और आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, छोटा सा बेसिक का ही टॉपिक है, वो बेसिक ऑफ मैथ के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है फैक्टर। इस टॉपिक का क्या नाम है? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज ए नंबर। फैक्टर इज ए नंबर दैट डिवाइड another number without leaving remainder। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि कोई भी रिमाइंडर उसके अंदर नहीं छोड़े, कोई भी रिमाइंडर वहाँ पर न बचे। और रिमाइंडर बचे तो क्या बचे? सिर्फ केवल जीरो। क्या बनना चाहिए? केवल जीरो वहाँ पर रिमाइंडर बचे। तो अब आप सोच रहे हो कि फैक्टर निकालेंगे कैसे? तो फैक्टर निकालने के दो तरीके हैं। फैक्टर निकालने क्या हैं? दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। पहला तरीका क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेट करके हम कैसे फैक्टर को निकालेंगे? तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मैं फैक्टर निकालना चाहूँ, फैक्टर हमें मान लिए निकालने हैं 18 के। किसके निकालने हैं? 18 के फैक्टर हमें निकालने हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन से नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 18 बन जाएगा। और नंबर क्या होना चाहिए? यानी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। नंबर कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर जो हो उससे वो फैक्टर बनेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर से जो फैक्टर बनेंगे। तो पहले यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाए? 18 आ जाए। तो किसके साथ करेंगे हम यहाँ पर? यहाँ पर हम करेंगे 18 के साथ। किसके साथ करेंगे? 18 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 18 आ गया है। तो प्रोडक्ट क्या आ गया है? 18। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 1 और 18 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया है? 18 आ गया। तो 18 के दो फैक्टर कौन कौन से आ गए? 1 और 18। अगर हम अगले फैक्टर ढूंढना चाहें तो देखेंगे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि फिर से क्या आ जाए? हमारा प्रोडक्ट 18 आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाए? 18 आ जाए। तो आप बोलेंगे सब कि 9 2 जा कितना होता है? 18। 9 2 जा कितना होता है? 18। अगर हम आगे चलें 3 पर, 3 की किसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 18 फिर से प्रोडक्ट आ जाए? क्या आ जाए? 18 फिर से प्रोडक्ट आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे 3 की अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया है? 18 फिर से क्या आ गया है? प्रोडक्ट आ गया। तो ये भी इसके फैक्टर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप आगे सोच रहे होंगे कि सर 4 से कर लेते हैं, आगे क्या सोचेंगे आप? 4 से। लेकिन 4 को ऐसे कौन से नेचुरल नंबर से या पूर्ण इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करें हम जिससे प्रोडक्ट क्या आ जाए? 18 आ जाए? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर हमें मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा तो कितने से करना पड़ेगा? 4.5 से। कितने से करना पड़ेगा? 4.5 से। यानी कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या है? 4 यानी कि क्या है? 4 इसका फैक्टर नहीं बनेगा 18 का। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं 5, इसी तरीके से 5 को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। ये भी क्या है? फ्रैक्शन में चला गया है। ये भी क्या है? कि फ्रैक्शन में चला गया। तो क्या होगा? ये भी एक तरीके से क्या होगा? यहाँ पर इसका फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि सब डेसिमल में जा रहे हैं। डेसिमल में हमारा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आप बोलेंगे 6 को फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन 6 तो हमें यहाँ पर वापस से दिख रहा है। 6 तो हमें यहाँ पर दिख रहा है। 7 है, 7 भी ऐसा ही नंबर है जो 18 को 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 18 आ जाए। ऐसा नंबर नहीं बनेगा फिर से नेचुरल नंबर में। और ऐसे ही फिर से क्या हो जाएंगे? तो अगर हम 18 के फैक्टर लिखना चाहते हैं, 18 के फैक्टर लिखना चाहते हैं तो क्या आ गया? 1 से डिवाइड किया, इधर से आप लिखना चालू कर देंगे। और जहाँ पर वापस से रिपीट, यानी कि हमने देखा 6 से वापस से रिपीट होना चालू हो गया था, तो ऐसे वापस से लिख देंगे। तो 1 इसका 18 का फैक्टर है, 2 है,
3 है, उसके बाद क्या है 4 5 नहीं थे, उसके बाद 6 6 के बाद 9 और 18। तो 18 के हमने फैक्टर लिखने की कोशिश करी, तो 18 के कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर आए हैं। 18 के कितने फैक्टर आए हैं, 6 फैक्टर आए हैं, 1 2 3 6 9 और 18। तो ये हमने फैक्टर लिखे हैं। इसी तरीके से हम किसी और नंबर के फैक्टर लिखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बार, फिर मैं दूसरे नंबर के फैक्टर लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो अगर आपसे पूछे कि फैक्टर लिखें कैसे, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर ऐसे यानी कि 1 की 18 के साथ मल्टीप्लाई की, 2 की 9 के साथ, 3 की 6 के साथ। तो ये क्या हो गए, मल्टीप्लाई मेथड से क्या हमने फैक्टर निकाल लिए हैं। तो एक बार मैं दूसरे नंबर के लिख के दिखा रहा हूँ आपको। और दूसरे नंबर के लिखते हैं हम, यहाँ पर किसके लिखें, यहाँ पर लिखते हैं हम, चलो 15 के लिख लेते हैं। तो 15 के फैक्टर लिखते हैं अब की बारी। तो 15 में देखा 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो कितने से करेंगे, 15। इसी तरीके से 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा, 7.5 से। तो वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि वो तो क्या है, वो एक रेशनल नंबर है यानी कि। तो अगला हम अगर करें 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 के साथ कर देते तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 4 से है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो फिर से क्या है, नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब 4 के बाद 5 तो वापस दिख रहा है। तो इसका मतलब 15 की अगर हमें फैक्टर लिखने हैं तो क्या आ गए हैं, ये 1, 15 के फैक्टर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 3 5 और 15। ये 4 इसके फैक्टर थे, ये 4 इसके फैक्टर थे। अगर मैं आगे भी लिख के देखें, एक क्वेश्चन और देखेंगे, इस पूरे को मैं इरेज करूंगा तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि फैक्टर क्या है और फैक्टर को लिखते कैसे हैं यहाँ पर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और एक बड़े नंबर के हम फैक्टर लिखने की कोशिश करते हैं। 2 डिजिट का ही नंबर लिखेंगे हम अभी भी। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 72 के फैक्टर लिखना चाहेंगे। अब हम लिखेंगे और समझ देंगे। अगर आपको समझ आ गया तो एक बार आप लिखने की कोशिश कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लेना और 72 के फैक्टर लिखने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ साथ ही साथ ही। तो क्या है, 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 72 के साथ करें तो क्या आ जाएगा 72। 2 की किसके साथ करें, 36 के साथ, फिर से आ गया। 3 की किसके साथ करें, 24 के साथ। 4 की किसके साथ करेंगे, 18 के साथ। और 5 की नहीं करेंगे। 6 की किसके साथ करेंगे, 12 के साथ। 7 के साथ अगर हम करेंगे तो 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। फिर हम करेंगे 8 के साथ। 8 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 से, फिर पॉइंटों में चला जाएगा 11 से भी, और 12 वापस से रिपीट हो ही चुका है। 12 वापस से रिपीट हो ही चुका है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 72 के अगर फैक्टर पूछे हमसे तो क्या आ गए हैं, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। तो कौन से फैक्टर आ गए हैं 72 के, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। तो टोटल कितने फैक्टर आ गए हैं, गिनेंगे। आपसे कभी पूछा भी जा सकता है कि टोटल इसके कितने फैक्टर हैं 72 के, तो गिन के इनको बता देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने फैक्टर आ गए हैं, 12 टोटल फैक्टर आए हैं जो 72 के बने हैं, जो 72 के बने हैं। ठीक है, अगले मेथड पे चलते हैं। ये तो था मल्टीप्लाई वाला, इसमें हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं ऐसे कि 72 मल्टीप्लाई किस किस से करने पे आएगा। तो अगला हम चलते हैं दूसरे मेथड को सीखने की कोशिश करते हैं, डिवीजन मेथड। दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड, यानी कि डिवाइड करके कैसे इसके फैक्टर निकाल लेंगे। डिवाइड करने पर कैसे करेंगे सोल्व।
ये है मेथड नंबर क्या है 2 है। मेथड नंबर क्या है डिवाइड करके हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो डिवाइड में क्या है, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं आपको डिविजिबिलिटी पढ़ा चुका हूँ। उन वीडियो का जो है लिंक मैं आपके अपने इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं, 15 तक की मैंने आपको शायद पढ़ाई है, अगर 15 तक की डिविजिबिलिटी आपको नहीं पता है तो वो वीडियो देख लेंगे और वहाँ से सीखेंगे। अब मैं उसको फॉलो करते हुए देखूंगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो पहले हमने देखा, हमने सबसे पहले किसके फैक्टर लिखे थे 18 के, किसके लिखे थे 18 के। तो सबसे पहले 18 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कि 18 किस किस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि 18 कौन से नंबर से डिवाइड होता है, उसी से ट्राई करेंगे। और ये डिविजिबिलिटी हमें बताएगी कि कौन से नंबर से कौन सा नंबर है डिवाइड होगा कम्प्लीटली। ये 15 तक की करवाई है मैंने और वही आपकी यूज आएगी यहाँ पर। तो क्या है 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 18, और फिर 18 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, फिर से 9 आ गया है। और 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। जब आगे देखें, अगर डिविजिबिलिटी रूल से देखें हम, तो यहाँ पर क्या है 8 और 1 9 हो जाता सम, तो ये 3 से डिविजिबल था। यहाँ पर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल थी तो नंबर 2 से डिवाइड हो गया था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, या तो आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर आया है उनका मल्टीप्लाई ऐसे, ये दोनों ही क्या बनेंगे इसके, ये दोनों ही क्या बनेंगे इसके फैक्टर बनेंगे, दोनों ही क्या बनेंगे इसके फैक्टर बनेंगे। यानी कि जिससे डिवाइड किया हमने और जो हमारा क्या है क्यूसेंट आया है, क्यूसेंट और डिवाइजर दोनों ही फैक्टर बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा 4 से नंबर डिवाइड नहीं होता, डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे तब 5 से नहीं होता, 6 वापस आ चुका है, 7 से 18 डिवाइड नहीं होता, फिर 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, फिर उसके बाद 9 से हो रहा है, उसके बाद 10 11 12 किसी से नहीं होगा, फिर जाके कहाँ पर होगा 18 से। तो अगर 18 के डिविजिबिलिटी से रूल डिवाइड करके से लिखने हैं तो क्या आ जाएंगे 18 के, तो क्या आ जाएगा 1 आया, 2 आया, 3 6 9 और 18। तो ये कितने टोटल फैक्टर हो गए हैं, ये हो गए हैं 6। कितने हो गए हैं 6 फैक्टर हो गए हैं। दूसरा अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं, इसके बाद हमने कौन से नंबर के फैक्टर लिखे थे, उसके बाद हमने लिखे 15 के, 15 जो नंबर था उसके हमने फैक्टर लिखने की कोशिश करी। तो इसके कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, 1 से तो क्या है सभी नंबर डिवाइड होते हैं, इसलिए 1 तो सभी में क्या आएगा फैक्टर बनेगा ही बनेगा। 1 से किया तो क्या गया 15, 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली, तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं बनेगा। अब 3 से जब इनका सम करके देखेंगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो क्या है ये 15 डिवाइड में 3 तो कितना आ गया है 5, 15 डिवाइड में 3 तो कितना आ गया है ये 5। उसके बाद 6 से भी 15 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, उसके बाद कितने से होगा 15 से। तो यहाँ पर हमने क्या देखा 15 के जब फैक्टर लिखने की कोशिश की तो क्या आ गया यहाँ पर 1 3 5 एंड 15। तो ये कितने आ गए, ये इसके 4 फैक्टर आ गए हैं। कितने आ गए हैं 4 फैक्टर आ गए। तो नंबर ऑफ फैक्टर 15 के कितने बने 4 बने हैं और 18 के कितने बने 6। इसके बाद हम 72 के लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। डिवाइड से हमें क्या है ये पता होना चाहिए कि ये नंबर जो है, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा कंप्लीटली, ये किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, हमें ये पता होना चाहिए। और इसमें हेल्प कौन करेगा कि ये नंबर किस किस से कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ये करेगी जो हमारी प्रीवियस वीडियो जो मैंने पढ़ाई है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। वहाँ से आप सीख पाएंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको बिना डिवाइड किए हुए, इसको बिना डिवाइड किए हुए, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से बिना डिवाइड किए कैसे चेक कर पाएंगे। अब लिखते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पर 72 के फैक्टर, 72 के फैक्टर और डिविजिबिलिटी से देखेंगे यहाँ पर। तो पहला 72 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से कंप्लीटली डिवाइड करता तो कितना आ गया 72 आ गया। 72 को
2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 36। 72 को 3 से भी डिवाइड करता है, 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड होता तो क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया है 24। उसके बाद 72 को जब 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 18। ठीक है, 5 से 72 डिवाइड नहीं होता, फिर कितने से होता है 6 से होता है। 72 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 12। फिर 72 को 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, फिर किया तो 8 से किया तो 8 से कितना आ गया है 9, 8 से कितना आ गया है 9। इसके बाद ये कंजिक्यूटिव नंबर आ गए हैं, ये क्या आ गए हैं एक तरीके से कंजिक्यूटिव या को प्राइम नंबर आ गए हैं। क्या आ गए हैं ये को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हमने देखा कि वापस से 9 से अगर हम चेक करेंगे तो 10 11 से नहीं होगा, फिर किससे होगा 12 से होगा। 12 के बाद 13 14 15 16 से 72 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, फिर 18 से होगा। 18 के बाद कितने से होगा 24 से। अगर हम अब लिखना चाहते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, ये दोनों ही नंबर क्या बनेंगे ऐसे फैक्टर बनेंगे, जो क्या है डिवीजर भी है और क्या है क्यूसेंट भी है। डिवीजर भी और क्यूसेंट क्या बनेंगे, दोनों ही फैक्टर बनेंगे, दोनों ही क्या बनेंगे फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ भी और ये भी। तो कितने हो गए यहाँ पर लिखेंगे इनको, जो फैक्टर बने हैं 72 के ये बने हैं यहाँ पर 1 बना है, 2 बना है, 3 4 6 के बाद क्या बना है यहाँ पर 8 9 12 के बाद बना है यहाँ पर 18, फिर 24 और फिर 36। क्या यही बने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर 6 8 9 12 6 8 9 12 18 24 36 एंड लास्ट कौन सा बचा था 72। कितने फैक्टर बने यहाँ पर, तो दोबारा से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने फैक्टर बने इसके टोटल 12 फैक्टर बने। कितने बने हैं 12 फैक्टर बने हैं। डिविजिबिलिटी रूल से मैंने दोनों अभी तक सेम क्वेश्चन करवाए हैं। अब मैं एक अलग क्वेश्चन करवाता हूँ। अब हम लिखेंगे 48 के फैक्टर। किसके लिखेंगे 48 के फैक्टर। तो लिखेंगे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 के फैक्टर लिखेंगे, डिवाइड करके कैसे लिखेंगे उनको। फोर्टी 48 के फैक्टर लिखेंगे हम। 48 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे, वैसे तो 1 तो सभी नंबरों को डिवाइड करेगा। तो कितना आ गया 48। 48 को जब 2 से देखेंगे, चेक करने पे 2 से डिवाइड होता ही नहीं, तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा ये 24। 48 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। और 48 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 12। और 48 5 से डिवाइड होगा नहीं, फिर किससे होगा 6 से, तो कितना आ गया 8। 8 के बाद 7 से 48 डिवाइड नहीं होगा, और जब 7 से नहीं होगा तो वापस किससे होगा 8 से, और 8 के बाद से फिर ये नंबर वापस रिपीट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आया, ये वाला फैक्टर आया, ये 2 फैक्टर आए, ये 2 आए और ये 2 आए, और लास्ट में क्या आया 6 और 8। तो 48 के फैक्टर कौन कौन से हो गए यहाँ पर 48 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो क्या गया है 1 2 3 4 6 8 12 16 और 24, यही आए हैं 1 2 3 4 6 के बाद 8 12 16 8 12 16 24 एंड लास्ट कौन सा बचा है 48। तो ये इतने फैक्टर आए हैं। कितने आए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने फैक्टर आए हैं यहाँ पर 10 फैक्टर आए हैं। कितने फैक्टर आए हैं यहाँ पर 48 के 10 फैक्टर आए हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि फैक्टर्स को लिखते कैसे हैं, और फैक्टर लिखने के 2 तरीके थे, हमने दोनों ही सीख लिए हैं। आज मैंने आपको फैक्टर लिखने के दोनों ही तरीके बता दिए हैं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ढेर सारे अपने जो भी आपके दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं जो भी 6 से 10th तक क्लास तक पढ़ते हैं उन सभी के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।